तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पहाड़ों की तलहटी में एक सुंदर गांव था, जहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, लेकिन गांव के लोग हमेशा एक रहस्य ये भय में जीते थे। उनका गांव एक घने और अंधेरे जंगल से घिरा हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें असुर राज तामसी का वास है। तामसी इतना शक्तिशाली था कि वह जंगल के जानवरों को पत्थर में बदल देता था और कभी कभी गांव में आकर लोगों के मन में डर और संदेह भर देता था। इस डर के कारण गांव के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और उनके रिश्ते कमजोर हो गए थे। इसी गांव में धर्मपाल नाम का एक युवक रहता था, जो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसे अपने गांव वालों पर कभी भरोसा नहीं होता था। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी, पर वह अपने पति की इस शंकालु प्रवृत्ति से बहुत दुखी थी। उसे लगता था कि इस डर और अविश्वास के कारण उनका जीवन अधूरा है। एक दिन सुमति एक वृद्ध ज्ञानी संत से मिली और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, बेटी, तुम्हारे गांव का अविश्वास ही तामसी असुर की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अविश्वास को मिटाना होगा। तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। यह व्रत सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि मन के अंधेरे को दूर करने और अटूट विश्वास जगाने के लिए भी है। इस बार तुम अकेले नहीं, बल्कि अपने गांव की सभी स्त्रियों को साथ लेकर यह व्रत करो। सुमति ने संत की बात मानी और उसने गांव की सभी स्त्रियों को समझाया कि वे सब मिलकर हरितालिका तीज का व्रत करें। शुरुआत में तो कुछ स्त्रियां हिचकिचाईं, पर सुमति की बातों पर विश्वास करके वे तैयार हो गईं। हरितालिका तीज के दिन गांव की सभी स्त्रियां एक साथ आईं। उन्होंने एक ही स्थान पर मिलकर मिट्टी की शिव पार्वती की विशाल प्रतिमा बनाई। पूरे दिन वे भजन कीर्तन में लीन रहीं। रात में जब सबने जागरण शुरू किया तो अचानक जंगल से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ये गर्जना इतनी तेज थी कि छोटी ही गांव के लोग डर गए, पर स्त्रियों ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लगी। उनकी सामूहिक प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि जब तामसी असुर गांव के पास आया तो वह उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा देखकर भयभीत हो गया। वह उस प्रकाश के घेरे को भेद नहीं पाया और वापस लौट गया। अगली सुबह जब गांव के पुरुषों ने देखा कि उनकी पत्नियों की भक्ति ने तामसी असुर को वापस भगा दिया है, तो उनका सिर गर्व से झुक गया। धर्मपाल ने अपनी पत्नी सुमति के पैरों में झुककर माफी मांगी। उसने कहा, सुमति, आज तक मैं बाहरी शक्तियों से डरता रहा, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि सच्ची शक्ति विश्वास और एकता में होती है। इस घटना के बाद गांव के लोगों का एक दूसरे पर विश्वास लौट आया। उन्होंने हरितालिका तीज के व्रत को अपनी एकता और विश्वास का प्रतीक मान लिया। ये कहानी यह सिखाती है कि जब लोग मिलकर एक उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी बाहरी भय या असुर उन्हें हरा नहीं सकता। हरितालिका तीज का व्रत अब साहस, एकता और अटूट विश्वास का पर्व बन गया था। जब गांव वालों का विश्वास और एकता लौट आए, तो उन्होंने उस अविश्वास और डर के प्रतीक यानी जंगल के पास एक भव्य शिव पार्वती मंदिर बनाने का फैसला किया। इस मंदिर का निर्माण हरितालिका तीज के अगले साल शुरू किया गया। गांव के सभी पुरुष और महिलाएं अपनी कला और मेहनत से उस मंदिर के निर्माण में जुट गए। रुद्रदेव और उनकी पत्नी सुमति ने मंदिर के गर्भगृह के लिए एक विशेष मूर्ति बनाई, जिसमें शिव पार्वती को एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम दर्शाते हुए दिखाया गया था। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी एक नया संकट आ खड़ा हुआ। एक दुष्ट और लालची राजा, जिसका नाम विकल था, ने गांव की उपजाऊ भूमि और उनकी समृद्धि के बारे में सुना। उसने अपने मंत्री को गांव भेजकर धमकी दी कि अगर वे उसे अपनी सारी संपत्ति नहीं सौंपते, तो वह गांव पर आक्रमण कर देगा। गांव वाले फिर से डर गए, क्योंकि इस बार उनका सामना एक असली राजा से था। धर्मपाल ने अपनी पत्नी सुमति से कहा, हमारा विश्वास तो केवल हमारे अपनों के बीच था, पर अब हम राजा विकल की सेना से कैसे लड़ेंगे? सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, जिस विश्वास ने तामसी असुर को भगाया, वही विश्वास इस राजा को भी हराएगा।
हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि लालच और अहंकार जैसी आंतरिक बुराइयों से भी मुक्ति दिलाता है। हरितालिका तीज का दिन आया। गांव के सभी लोग, जिनमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे, मंदिर के अधूरे निर्माण स्थल पर इकट्ठा हुए। उन्होंने राजा विकल के लालच और अन्याय से मुक्ति पाने के लिए एक साथ व्रत रखा। उन्होंने न केवल अपनी मुक्ति के लिए बल्कि राजा विकल के मन में सद्बुद्धि लाने के लिए भी प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि जब राजा विकल अपनी सेना के साथ गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर भक्ति में लीन हैं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था बल्कि एक दिव्य शांति थी। राजा ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और उस दृश्य को देखता रहा। जब उसने गांव वालों को अपने और अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना करते सुना तो उसका कठोर हृदय पिघल गया। उसे अपनी लालच और क्रूरता पर शर्म महसूस हुई। राजा विकल अपनी तलवार फेंककर गांव वालों के पास गया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, आपकी भक्ति और एकता ने मुझे सिखाया कि सच्चा धन जमीन या सोना नहीं बल्कि प्रेम और सद्भावना है। राजा ने गांव वालों को संपत्ति देने के बजाय उनके मंदिर के निर्माण में मदद करने का वादा किया और अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत न केवल व्यक्तिगत विश्वास और एकता बल्कि नैतिकता और सद्भावना का भी प्रतीक बन गया। गांव का मंदिर पूरा हुआ और उसे विश्वास मंदिर का नाम दिया गया। ये कहानी ये दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और सामूहिक प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह बड़े राजा का मन भी बदल सकती है और समाज को नई दिशा दे सकती है। राजा विकल द्वारा किए गए बदलाव के बाद गांव में चारों ओर शांति और समृद्धि फैल गई। विश्वास मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि गांव की एकता और शक्ति का प्रतीक बन गया। रुद्रदेव और सुमति की ख्याति पूरे देश में फैल गई और लोग उन्हें केवल मूर्तिकार नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुरु मानने लगे। एक बार दूर के एक रेगिस्तानी राज्य मरुभूमि का एक राजकुमार जिसका नाम शांतनु था गांव आया। मरुभूमि राज्य में वर्षों से सूखा और अकाल था। वहां के लोग गरीबी और निराशा से त्रस्त थे। राजकुमार शांतनु ने गांव की समृद्धि और विश्वास के बारे में सुना था और वह अपने राज्य के लिए आशा की किरण खोजने आया था। शांतनु ने रुद्रदेव से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। हे गुरुदेव, मेरे राज्य में सब कुछ है पर पानी नहीं, नदियां सूख गई हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। रुद्रदेव ने शांतनु की बात सुनी और कहा, राजकुमार, आपके राज्य में पानी की कमी नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच के विश्वास की कमी है। आप हरितालिका तीज का व्रत करें। यह व्रत सिर्फ मनुष्यों के बीच नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच के अटूट संबंध को भी दर्शाता है। शांतनु ने रुद्रदेव की सलाह पर विश्वास किया। हरितालिका तीज के दिन वह अपने राज्य में लौटा और अपनी प्रजा को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम सब मिलकर हरितालिका तीज का व्रत करेंगे। हम एक साथ मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाएंगे और प्रकृति से अपने विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए प्रार्थना करेंगे। शांतनु और उसकी प्रजा ने मिलकर अपनी अपनी प्यास और पीड़ा को मिट्टी में मिलाया और उससे शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई। वे पूरी रात जागकर भजन और प्रार्थना में लीन रहे। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि सुबह होते ही सूखे आकाश में बादल छा गए। अचानक घनघोर वर्षा होने लगी। ये वर्षा इतनी तेज थी कि सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगी और रेगिस्तान की बंजर भूमि में हरियाली के अंकुर फूटने लगे। राजकुमार शांतनु की प्रजा ने ये चमत्कार देखकर उसे जल देवता का नाम दिया, पर शांतनु ने कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं बल्कि हरितालिका तीज के व्रत और हमारे सामूहिक विश्वास का चमत्कार है। इस घटना के बाद मरुभूमि राज्य में हरितालिका तीज का व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और सूखे जैसी आपदाओं से मुक्ति का भी प्रतीक बन गया। शांतनु एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बना जिसने अपने राज्य को एक नया जीवन दिया। रुद्रदेव की कहानी ने ये साबित कर दिया कि हरिताल छोटी ई का तीज का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि जीवन की हर मुश्किल को दूर करने का एक शक्तिशाली साधन है, चाहे वह रिश्तों की हो, सामाजिक हो या प्राकृतिक।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।